पर्सनल लोन में 15 से 20% का इंटरेस्ट रेट देने से अच्छा है कि आप इन मेथड्स को यूज करिए, क्योंकि इन ऑप्शंस की मदद से आप बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के साथ लोन ले सकते हो। कौन से है ये ऑप्शंस, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपके पास कोई भी एफडी है जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए करके रखी है और आप उसको नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि एफडी आपकी 50 लाख की हो और आपको जरूरत सिर्फ 10 लाख की पड़ रही हो, तो आपको 50 लाख की एफडी पूरी की पूरी तोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे केस में आप एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। बिल्कुल सही दोस्तों, आप अपने एफडी के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हो। मान लेते हैं कि आपको आपके एफडी पर 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जितना भी आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है जनरली +1% पर आपको लोन मिल जाता है। मतलब अगर 7% आपको एफडी इंटरेस्ट रेट दे रही है तो 8% पर आपको लोन मिल जाएगा। और जरूरी भी नहीं है कि जितना अमाउंट का आपका एफडी है उतना पूरा आपको लोन लेना पड़ेगा, जितने की आपको जरूरत है उतना ही आप लोन ले सकते हो और उतने ही अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ता है। तो काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने एफडी को तोड़ना नहीं चाहते हो तो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। अब ये एक ऐसा ऑप्शन है जो काफी लोगों को नहीं पता, पर मेरा वन ऑफ द फेवरेट ऑप्शन है, क्योंकि इस मेथड की मदद से आपकी जो म्यूचुअल फंड्स की कंपाउंडिंग होती है उसको भी कुछ दिक्कत नहीं आती है और आपको इमरजेंसी सिचुएशन में लोन भी मिल जाता है। अगर मैं इसके इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो 10.49% से ये चालू हो जाता है, जिसमें सिबिल स्कोर की भी कोई कंपल्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ठीक ठाक कॉर्पस होना चाहिए, उसके ऊपर आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का जो फीचर है उसको यूज कर सकते हो। इसमें भी सिंपल चीज होती है, आपके जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं वो आप प्लेज करते हो और उसके बदले में आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है। अब इधर भी जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा अमाउंट यूज करना है, जितने की आपको जरूरत पड़ती है उतने ही अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जितने दिनों के लिए आप अमाउंट यूज करोगे उतने ही दिनों के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपको चाहिए तो आप ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों दे सकते हो, या तो सिर्फ आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो और जब आपके पास पैसा आ जाए इकट्ठा आप प्रिंसिपल पे कर सकते हो। पर अब ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ले कहां से? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 10 मिनट के अंदर ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप उस लिंक पर जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हो कि आपको कितना लोन मिलेगा। 10 मिनट के अंदर आप अपनी केवाईसी कर सकते हो और विद इन 3 से 4 घंटे के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाएगा। तो काफी अच्छा ऑप्शन है। अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उस केस में फिर आपको टैक्स भी देना पड़ जाता है और आपकी कंपाउंडिंग भी हैम्पर हो सकती है। इसीलिए आप उतने टाइम के लिए लोन ले लीजिए और जैसे ही आपके पास पैसे आ जाते हैं आप वापस कर सकते हो, तो आपका पैसा ग्रो भी होते रहेगा और जो भी इमरजेंसी सिचुएशन थी उसमें आपको पैसों की जरूरत थी उस पर आपको लोन भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लोन अगेंस्ट पीपीएफ। अब जो भी लोग सैलरीड है उनका मोस्टली एक पीएफ अकाउंट होता ही है, तो इन केस आपके अगर पीएफ अकाउंट को 3 साल से ज्यादा हो चुके पर 6 साल से कम हुए हैं तो 25% ऑफ द अमाउंट पर आप इजीली लोन ले सकते हो। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी सेम हमारे एफडी जैसे ही होता है, जो हमारा एफडी वाला ऑप्शन है। जितना भी पीपीएफ आपको देता है तो पीपीएफ फिलहाल के हिसाब से 7.1% आपको इंटरेस्ट रेट देता है, तो आपको क्या है 7.1% प्लस 1% पे आपको लोन मिल जाएगा, यानी कि 8.1% पर आपको लोन मिल जाएगा। और जो आपका पीएफ अकाउंट है उसमें आपको इंटरेस्ट चालू ही रहेगा, तो इफेक्टिवली 1% पर ही आपको लोन मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो आप जरूर इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगला ऑप्शन बहुत ही कॉमन है, काफी लोग इसे यूज भी करते होंगे, लोन अगेंस्ट गोल्ड। अगर आपके पास कोई भी गोल्ड है या कोई भी ज्वेलरी है तो आप उसको प्लेज करके या गिरवी रख के उस पर भी लोन ले सकते हो। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जनरली आपको 9% से लेकर तो 11% के आसपास देखने के लिए मिलेगा बैंक्स और एनबीएफसी में। पर इसमें लोग गलती ये कर देते हैं कि किसी भी लोकल साहूकार के पास चले जाते हैं, वहां पर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है और गारंटी भी वहां पर कम होती है। तो इससे अच्छा यही है कि आप किसी रेप्यूटेड बैंक या एनबीएफसी में जाकर गोल्ड लोन ले सकते हो। इसमें भी बहुत कम पेपर वर्क होता है, सिबिल स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स में गोल्ड रहता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये काम आ सकता है। अगर मैं समराइज करना चाहूं तो लोन अगेंस्ट जो पीएफ है उसमें आपको 8.1% पे मिल जाता है। इसमें भी ये बहुत ही एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, और अगर आपको स्मॉल अमाउंट के लिए चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो 10.49% से देखने के लिए मिल जाएगा और मोस्टली 12% के आसपास होता है। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता, डिजिटल प्रोसेस होती है और 3 से 4 घंटे के अंदर आपको पैसा मिल जाता है। तो अगर आपका एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है साइजेबल तो उस पर आप इजीली लोन ले सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास है एफडी ओवरड्राफ्ट का। एफडी रेट प्लस 1% पर आपको मिल जाता है इंस्टेंटली। अगर आपको पैसा चाहिए होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका सब पेपर वर्क उस बैंक के साथ हुआ ही रहता है, तो ये तुरंत आपको मिल जाता है।
गोल्ड लोन आप ले सकते हो, इंटरेस्ट रेट 9% से लेकर तो 11% के बीच में फ्लक्चुएट करता है। इधर आपका सिबिल लो भी होगा तो भी काम चल जाता है। और गोल्ड ऐसी चीज है, कोई भी इमरजेंसी केसेस में हर जगह बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये थे दोस्तों कुछ ऑप्शंस जो पर्सनल लोन से काफी ज्यादा अच्छे हैं और बहुत सारा आपका इंटरेस्ट का पैसा बचा सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।